Theorem में 15.4 ideal are kernel. Every ideal of a ring R is the kernel of homomorphism of R. Particularly जो भी ये बोला है वो उसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ. If A is ideal of R, then we have to show this A is kernel of phi. और यहाँ पे phi जो होगा, phi is a R2 R by A is homomorphism. और किस तरीके से? Whenever phi of R it gives the R plus A. तो फर्स्ट शो वेल डिफाइंड. तो हमें टास्क मेन क्या है? दिस इक्वल टू दिस वन है, ये शो करना है. कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ए. यानी जो भी ये आइडियल है, व्हेनेवर कोई भी आइडियल है तो आर बाई ए में डिफाइन कर सकता हूँ. तो मैंने कोडोमेन ले लिया और एक फाई फंक्शन डिफाइन किया, फाई फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बाई ए, और वो इस तरीके से होगा. तो यहाँ से फाई इज फर्स्ट, फाई इज well defined and phi is ring homomorphism. ये जैसे ही phi well defined हो गया, phi ring homomorphism हो गया, so we can define the kernel. kernel किसका होता है? kernel होता है homomorphism का. Since phi अगर जैसे ही आप ये दो आपको शो करना है, सिंपल है वो, ठीक है, well defined आप शो कर लेंगे और ring homomorphism आप सिंपली शो हो जाएगा. ये we can define, if phi is ring homomorphism then we can define the kernel of phi. and kernel of phi में कैसे एलिमेंट होंगे? of course इसकी इमेज क्या होगी? जीरो होगी. बट यहाँ पे जीरो क्या होगा? मेरा a, जीरो ही हो जाएगा. ठीक है. अब इस कर्नल को, जो भी हमारा कर्नल ऑफ phi है, हमें दिखाना है ये a के ही इक्वल होगा. तो जस्ट टेक एक वन एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का, ठीक है. और देखो ये कैसे होगा? फाई ऑफ एक्स जब भी कर रहा होगा वो ए आ रहा होगा. और फाई ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? फाई ऑफ एक्स देखो एक्स प्लस ए से डिफाइंड है, इज इक्वल टू ए है. और यहां से हमें दिख रहा है दिस एक्स बिलोंग्स टू ए, और कन्वर्सली भी. सो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ए. वी आर डन. FTH का एप्लीकेशन देखो. फंडामेंटल थियरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो दैट अपॉन x इज द आइसोमॉर्फिक टू z. अब अगर आपको कहता है टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिफाइन. देखो FTH क्या कहता है? फंडामेंटल थियरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. इमेज ऑफ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशेंट रिंग. सो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जस्ट डिफाइन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस, जो भी डोमेन होगा, डोमेन हमारा क्या होगा? ZX यहाँ पे, ठीक है. R बाई कर्नल ऑफ फाई करते थे हम, है ना. R बाई कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ R होता था FTH. तो इसमें एक्चुअली क्या होता था? जो फाई होता था R2 अगर फाई R2 ऐसे, तो ये फाई होमोमॉर्फिज्म होता था, तभी ये हम लिखते थे. तो यहाँ पे जस्ट फर्स्ट डिफाइन, यहाँ पे आप डिफाइन होमोमॉर्फिज्म. डिफाइन ए होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ZX टू Z. वो किस तरीके का होगा? फाई ऑफ, इसमें पॉलिनोमियल, यानी इसमें f ऑफ x टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा होगा, f ऑफ x या p ऑफ x टाइप का. और जो भी इसकी इमेज होगी वो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीजर आएगा. तो इसमें कैसे पॉलिनोमियल है? जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हो. तो अगर मैं f ऑफ 0 कर दूं, ठीक है, तो ये f ऑफ 0 करने पे क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है
केवल वही आएगा यहाँ पे और वो इंटीजर ही होगा। तो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो फर्स्ट वी हैव टू शो जो फाई हमारा जो है वो वेल डिफाइन है या नहीं है। फाई वेल डिफाइंड होने के लिए टेक एनी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एट जीरो पे अगर फंक्शन इक्वल है तो एफ ऑफ जीरो पे वो जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो। सो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। नाउ फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ऑफ कोर्स रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे जो है जेड में एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन होंगे तो ऑपरेशन किस टाइप का होता है? जो एडिशन होता है इस टाइप की आता है, ठीक है, कंपोनेंट वाइज। और मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो पॉइंट वाइज होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म शो करना है। फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, this equal to f plus g 0, so this will be f of 0 plus g of 0. so एडिशन वाला हो गया, एडिशन प्रिजर्व, एंड मल्टीप्लीकेशन भी आप प्रिजर्व करा दोगे सिंपली। फाई ऑफ एफ जी एक्स और फाई ऑफ एफ जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ जी जीरो और एफ जी जीरो विल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो। सो ये एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। सो मल्टीप्लीकेशन इज प्रिजर्व। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, ठीक है, ए अंडर एडिशन के लिए फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड होता है? ये एफ प्लस जी ऑफ एक्स। और देखो ये किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है? फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो, तो ये एफ ऑफ जीरो जीरो। अब एफ प्लस जी, देखो यहाँ पे एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ प्लस जी ऑफ जीरो क्या होगा? एफ ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो। नाउ एफ ऑफ जीरो क्या होगा यहाँ पे? एफ ऑफ जीरो क्या है? फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ जीरो क्या होगा? फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये ए हो गया पार्ट। नाउ बी, मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन है। देन फाई ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे एफ जी है तो एफ जी जीरो, तो ये कैसे है? एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो, और ये मेरा फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये मेरा होगा फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब कॉज देख लो यहाँ पे, फाई इज ऑन टू, बिकॉज फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर एनी a belongs to z, okay, there exists f of x belongs to zx such that phi of f of x is equal to a, और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी? f of 0। तो और f of 0 फॉर ईच, अब देखो जो भी zx में पॉलिनोमियल होगा किस टाइप का होगा? zx का जो भी पॉलिनोमियल होगा ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप का टाइप बता दिए। अगर जीरो करते हो इसमें तो ए नॉट एफ ऑफ जीरो जो होगा ए नॉट टाइप का ही होगा, विच इज इक्वल टू ए। फाई इज ऑन टू। बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, zx अपॉन कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू ऑन टू होने की वजह से ये z। सो नाउ वी हैव टू शो ओनली दिस कर्नल ऑफ फाई, वी टू शो नाउ kernel of phi is generated by this single element, but we know what is the kernel of phi? F of x belongs to zx
एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये एफ ऑफ जीरो जीरो कब होगा, जब कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, जी एक्स बिलोंग्स टू सम जेड एक्स। ठीक है, एफ एक्स कैसा होगा, एक्स इंटू जी एक्स टाइप का ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो जीरो कर दिया ना आपने, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, एफ ऑफ जीरो ए नॉट, एफ ऑफ जीरो तभी जीरो होगा इफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ए नॉट अगर जीरो है तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, a1x plus a2x square and so on, and this is x into a1 a2x and so on। तो इसी को मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x into gx such that gx belongs to zx। So this is the a set generated by x। Use in the one, using this in one we have proved।